नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, मगर अरविंद केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, इसलिए वे शायद आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनको ईडी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने आज कहा कि इस मैटर को अंतरिम जमानत दी जाती है। जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको लार्जर बेंच में रेफर किया गया है। केजरीवाल अभी फिलहाल कस्टडी में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग में है। केवल ईडी के मामले में जमानत दी गई है। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमारे 2 ग्राउंड थे, तो गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है। ईडी के पास एविडेंस बहुत पहले से थे। इस सवाल को लार्जर बेंच को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि ये धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है, लेकिन हमने गिरफ्तारी के लिए ज़रूरत और अनिवार्यता पर विचार किया है। हमें लगा कि अनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर गिरफ्तारी की ज़रूरत और अनिवार्यता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है। इसे बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में चल रही हैं। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 फ्लैट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 और दूसरा प्लॉट 83,50,000 में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट का मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,79,000 रुपये में 4.74 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी। इसकी मौजूदा बाजार कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। पूजा ने 2020 में 44,90,000 रुपये में केंद्वा में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट भी खरीदा, जिसकी कीमत अभी 75 लाख रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा अहमदनगर में भी पूजा के नाम 3 प्रॉपर्टी हैं। इनमें 2 ज़मीन उनकी मां ने उन्हें 2014 में गिफ्ट के तौर पर दिया था। इनकी कीमत करीब 1.25 करोड़ है। सवेदी में पूजा ने 2019 में 20,25,000 में एक ज़मीन खुद खरीदी थी। अभी इसकी कीमत 45 लाख है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अब आज़ादी से पहले जन्मे व्यक्तियों और उस दौरान हुई मौतों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा ने निगम से 1952 से पहले रिकॉर्ड ढूंढवा कर उनका अनुवाद करवाना शुरू कर दिया है। निगम अधिकारियों की माने तो ये रिकॉर्ड 1 शताब्दी से भी पुराना है, यानी 1920 तक का मिल चुका है। नगर निगम ग्रेटर में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक ने बताया कि रिकॉर्डर 1952 से पुराना है। वह रियासतकालीन है, जो अधिकांश उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं। उर्दू में लिखे रिकॉर्ड को किसी भाषा विशेषज्ञ से कन्वर्ट करवाकर उसे सरकारी पोर्टल पहचान पर अपलोड करवाया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम के चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए ये रिकॉर्ड्स ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया, अभी तक हमने साल 2011 से अब तक का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ा दिया है। कोई भी व्यक्ति इस साल का रिकॉर्ड पहचान पोर्टल से घर बैठ देखकर उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। उसे नगर निगम आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज भी सरकार को भाजपा विधायकों के तीखे सवाल झेलने पड़ रहे हैं। कल भी कई बीजेपी विधायकों ने अटके हुए कामों पर मंत्रियों के जवाबों पर नाराजगी जताई थी। आज भी कार्यवाही में भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भादरा पेयजल प्रोजेक्ट पर सवाल किए। मंत्री सुरेश रावत के जवाब पर बेनीवाल ने कहा कि मंत्री समीक्षा छोड़िए, काम कब पूरा होगा ये बताइए। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जयपुर मेट्रो के विस्तार और कॉलेज शिक्षकों के कोचिंग में पढ़ाने जाने सहित कई सवाल उठेंगे। बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने सरकारी कॉलेज शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने को लेकर सवाल उठाए। वहीं आज भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने मदन दिलावर के माफ़ी मांगने और मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर उनके बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। दिलावर विधानसभा में जब भी किसी सवाल का जवाब देते हैं तो विपक्ष जवाब नहीं सुनता है, हंगामा ही होता है। कल भी दिलावर के बयान को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। बीकानेर का नोखा कस्बा, इसके पास ही एक छोटा सा गांव सिलवा है, जिसे सरकार ने यहां हाल ही में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रमोट कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किया है।
ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही इस गांव की एक नई पहचान बन गया है। कारण इस स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग और यहाँ मिलने वाली सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं कि आपको किसी जिला अस्पताल में भी नहीं मिलेंगी। पूरा अस्पताल इको फ्रेंडली है। दिन में यहाँ किसी भी हिस्से में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ 50 तरह की जांचों से लेकर ऑपरेशन तक हो सकेंगे। रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ये देश की सबसे हाईटेक पीएचसी होगी। आपको बता दें कि इस पीएचसी का निर्माण नोखा के दुलाराम कुलरिया की याद में उनके बेटे नरसी कुलरिया ने करवाया है, जिसे संत दुलाराम कुलरिया राजकीय अस्पताल नाम दिया गया है। 28 जुलाई को पीएचसी का उद्घाटन होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवर को न्योता दिया गया है। अस्पताल के लिए कुलरिया परिवार ने न केवल 4 बीघा ज़मीन दान की है, बल्कि 15 करोड़ खर्च कर इसका निर्माण भी करवाया है। भवन का भूमि पूजन 28 नवंबर 2020 को किया गया था। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। रिपोर्ट्स को मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में दोपहर बारात इकट्ठा होगी। सबसे पहले साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद मिलनी की रस्म होगी। मिलनी की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला होगी। वहीं लगन, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म रात 9:30 बजे से शुरू होगी। शादी की थीम बनारस के यशोगान पर रखी गई है। बनारस की परंपरा, धार्मिकता, संस्कृति, कला, शिल्प और व्यंजनों के जरिए इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। स्टाइलिंग में भारतीयता के महत्व पर फोकस रहेगा। 3 दिन तक चलने वाली शादी के सभी फंक्शन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। शादी में देश विदेश से कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल होंगे। अनंत राधिका की शादी के कुल 3 रिसेप्शन होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बढ़िया हस्तियां भी अनंत राधिका की शादी के फंक्शन का हिस्सा बनेंगी। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए ATV न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।